हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है P invest X rupees under a simple interest at a rate of 10% per annum for Y year and they receive the amount is 9x, ठीक है, at the end of Y year. If the M invests 2x rupees simple interest at a rate of Z% per annum for Y year and they receive the amount as a 22x, ठीक है, एट द एंड ऑफ वाई ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। हमें यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो क्या है वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है हमारा टॉपिक का। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट जो हमारे को कंडीशन दी गई है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है। पी ने इन्वेस्ट किए हैं, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कितना है इन्वेस्ट किया है एक्स रुपीज, ठीक है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो टाइम की वैल्यू इज वाई ईयर, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको सब कुछ डिफाइन कर देगा। 10% की फ्रिक्शन इज 1/10। 1/10 क्या डिफाइन करता है, 10 इज प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हमारा 10 क्या है प्रिंसिपल है तो उसमें 1 यूनिट क्या है 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1 ईयर में 11, ठीक है। 10 से प्रिंसिपल इज 10, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 1 ईयर में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% जिसकी फ्रिक्शन होती है 1/10, ठीक है। 1/10 क्या डिफाइन करती है 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा एंड 10 यूनिट इज प्रिंसिपल, तो अमाउंट इज 11। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल कितना है x और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट इज 9x, 9 टाइम्स इसका मतलब, ठीक है। अमाउंट इज 9x यानी 9 टाइम्स। तो अगर मैं 10 कहती हूँ तो 10 का 9 टाइम्स कितना होना चाहिए, फिर तो 10 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 90, ठीक है। 10 के अकॉर्डिंग 9 टाइम्स अगर मैं इसका कहती हूँ तो 90, यानी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 80 यूनिट का। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 80 यूनिट का, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल कितना है x, ठीक है, x का 9x हो रहा है तो 10 का कितना होना चाहिए 9 टाइम इन 90, ठीक है। तो यानी इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 80 यूनिट। 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर में, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट कितने में मिलेगा 80 ईयर्स में। 80 यूनिट इंटरेस्ट किस में मिलेगा 80 ईयर्स में, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने y की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसे हमें सेकेंड कंडीशन पे अप्लाई करना है। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए प्रिंसिपल इज 2x, ठीक है। अब क्या है प्रिंसिपल m ने इन्वेस्ट किया 2x, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन इज y और y की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। और अब अगर हम कहिए तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से Z% से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से Z, और Z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और अब इंटरेस्ट कितना अब हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, प्रिंसिपल उसने देखिए क्या बताया 2x उसने इन्वेस्ट किया है, एट द एंड ऑफ y ईयर उसको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 22x, यानी अमाउंट कितना हो रहा है 22x। तो यहां से क्या कंडीशन मिलती है कि अगर 2x उसने इन्वेस्ट किया है 22, तो ये कितना टाइम्स है, पहले तो देखिए 11 टाइम्स, ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट की भी बात करते हैं तो 20x, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20x। अब आपके पास देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए डायरेक्टली मेथड होता है इंटरेस्ट कितना 20x अपॉन में प्रिंसिपल इज 2x, इनटू में अगर हम कहें यहाँ पे रेट इनटू में टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से टाइम यहाँ पे y ऑलरेडी आपके पास है, कितनी है इसकी वैल्यू, तो 80 ईयर्स, और अपॉन में रेट परसेंट की अपॉन में आपके पास क्या आ जाता है परसेंट का साइन हटाते ही 100। ये सारी वैल्यू क्या है हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू है, यहीं पर आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। x से x कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम, 10 से ये 8 टाइम, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में 8, 100 अपॉन में 8 इज 12.4। तो ये जो Z% की वैल्यू है ना, यानी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सारी टर्म्स आपको वेरिएबल की फॉर्म में दी थी, हमने वेरिएबल को क्या है कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। रेट परसेंट मेन कॉन्सेप्ट देखिए, रेट परसेंट का ये होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज प्रिंसिपल को डिफाइन करता है एंड न्यूमरेटर किसको, इंटरेस्ट को। फिर हमें यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया था वहां से हमने y की वैल्यू फाइंड किया और y की वैल्यू सेकेंड में हमने पुट कर दी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारे IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2023 के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप इन मॉक टेस्ट को, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे जाके हमारे IBPS RRB PO स्केल 1 एंड मॉक टेस्ट 2023 ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन आ ही चुका है, जैसे आपको पता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ।